वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपा मंजरी अध्याय 20। बिहारी जी ने पूछा, तुम्हारी चूड़ियां कहाँ हैं? शाम हो गई थी। मेरे भोग सेवा का समय हो रहा था। मेरी पसंदीदा सेवा थी। जब तक बिहारी जी और राधा रानी भोग का आनंद ले रहे हैं, तब तक मैं उनकी वेदी के सामने बैठकर भोग पद गाती हूँ। अगर वहां पहुंचने में लेट हो जाता है तो वहां के द्वारपाल दरवाजे बंद करके चले जाते हैं। इसलिए समय एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली थी, क्योंकि मैं स्नेह बिहारी जी मंदिर तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही मैं रिक्शे से उतरी, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मेरे पैरों को मंदिर की तरफ जाने से रोक रहा है। मेरे दिल में बिहारी जी की एक आवाज आई और वे मुझसे पूछ रहे थे, आज तुमने चूड़ियां क्यों नहीं पहनी? मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। वास्तव में मैंने चूड़ियां नहीं पहनी थी। शायद उस दिन जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं चूड़ियां पहनना ही भूल गई थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिहारी जी मुझे आदेश दे रहे हैं, अभी जाकर चूड़ियां खरीदो और उन्हें पहनकर ही मंदिर आओ। मुझे उनका यह आदेश ज्यादा रास नहीं आया, क्योंकि मैं जानती थी कुछ ही देर में भोग लगाया जाएगा और मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर मुझे कहीं और बैठकर भोग पद गाना पड़ेगा। मैंने बिहारी जी से बहस करनी शुरू कर दी। क्या चूड़ियां मंदिर आने का कोई यूनिफॉर्म है? मैं इस सब नियम कानून को नहीं मानती। आप ये बेमतलब के नियम क्यों थोप रहे हैं मुझ पर? अगर मैं चूड़ियां खरीदने गई तो भोग आ जाएगा और पर्दा लग जाएगा। इसलिए मैं बिहारी जी से विनती की, पर वे मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। मुझे चलने ही नहीं दे रहे थे। मुझे बीच सड़क में बुत बनाकर खड़ा कर दिया। मेरे पैर चलने तो क्या, हिलने के भी नाम ना ले रहे थे। मैं समझ चुकी थी कि बस अब एक ही रास्ता है, और वो है चूड़ियां खरीदना। बिहारी जी की बात मान ली जाए। मैं पीछे मुड़ी। मैंने थोड़ा इधर उधर देखा तो मुझे एक दुकान दिखी जिसमें चूड़ियां मिल रही थी। मैं दुकानदार के पास गई और बोली, मुझे जल्दी से मेरे नाप की चूड़ियां दे दो। उसने कहा, किस रंग की? मैंने कहा, रंग की कोई मतलब नहीं है, कुछ भी चलेगा, बस मुझे चूड़ियां दे दो। उसने मुझे हरे रंग की चूड़ियां दे दी। उस दिन सोमवार था और मैंने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी। मुझे उस दिन नीली साड़ी के साथ हरा कड़ा पहनना पड़ा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं मंदिर पहुंची और मैंने देखा कि मंदिर के पट बंद हो चुके हैं। बिहारी जी के प्रति मेरी झुंझलाहट और बढ़ गई। मैंने उनसे कहा कि ये उनकी गलती है। उन्होंने ही मुझे चूड़ियां खरीदने पर मजबूर किया और अब मैं उनके सामने बैठकर भोग पद नहीं गा पाऊंगी। मैंने नाराज होकर उदास मन से कच्ची रसोई में बैठकर भोग पद का गायन किया। निराशा से मेरी आंखों से आंसू छलक उठे। भोग पद समाप्त होते ही पट खुल गए और दर्शन होने लगे। मैं फिर भी वहीं बैठी रही। तभी ऋषि गोस्वामी जी मेरे पास आकर बोले, जाइए दर्शन कर लीजिए। आप अभी तक यहाँ क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है ना? मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं बिहारी जी से ही नाराज हूँ। बेमन से फिर मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और दर्शन करने लगी। अचानक यह देखकर दंग रह गई कि बिहारी जी ने भी ठीक उसी रंग का पोशाक पहन रखा था जिस रंग का मेरा नया कड़ा था। इसलिए बिहारी जी ने मुझे कड़ा चूड़ियां खरीदने को कहा। मेरा सखी भाव बिहारी जी ने स्वीकार किया। मेरी नियमित सेवा करने के साथ साथ बिहारी जी की इच्छा यह भी है कि मैं उनके अनुसार तैयार होकर जाऊं दर्शन करने। मेरा तैयार होना तब तक अधूरा था जब तक मैंने हाथों में चूड़ियां या कड़ा नहीं पहना। इसलिए बिहारी जी ने मुझे चूड़ियां खरीदने को कहा। हमारे बीच का प्रेम और अधिक बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे उस रंग की चूड़ियां पहनवा दी जो उनकी और राधा रानी की पोशाक से मेल खाती हो। मेरा सारा गुस्सा, मेरी सारी नाराजगी अब अत्यधिक प्रेम में बदल चुका था। केवल वही समझ सकता है जिसने ऐसा कभी खुद अनुभव किया हो। यह अनुभूति शब्दों से बयान नहीं की जा सकती है। ऐसे ही प्यारी सी प्रतिक्रियाएं होती हैं बिहारी जी और उनके भक्तों के बीच।
जब मैंने इन्हें अनुभव किया तो मेरा दिल प्रेम से द्रवित हो गया, मानो जैसे कि कोई अदृश्य डोर है जो मुझे प्रिय बिहारी जी से बांधे हुए है। इस तरह की लीलाओं के कारण बिहारी जी ने मुझे अपने और करीब खींच लिया है। जय बिहारी जी की।